बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेरी वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मी माई सेल्फ के सर। आज मैं नए टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, इंटरवल। तो थोड़ा सा अपन बात करते हैं इंटरवल के बारे में। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंटरवल वो थिएटर के बीच का इंटरवल आता है, वो इंटरवल बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग इसके बारे में फेमिलियर होंगे, नो डाउट। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि वैसा इंटरवल जो सबसेट है रियल नंबर का, यानी कहने का मतलब जिसका डेफिनेशन भी मैंने आपको इसमें लिख करके दिया हूं। इंटरवल आर बेसिकली सबसेट ऑफ आर, यानी रियल नंबर के सबसेट को इंटरवल अपन बोल रहे हैं, नो डाउट। बट इसके यूज कहां होते हैं? इन इक्वेशन में यूज होते हैं। आखिर इन इक्वेशन क्या होता है? जैसा आपने ऐसा देखा होगा, x ग्रेटर देन a लेस देन b, इस तरह को अपन क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन बोल लेते हैं। तो चलिए ठीक है, अपन इन इक्वेशन पे भी आएंगे, उसके प्रॉपर्टी पे भी आएंगे। इसके बाद की टॉपिक है इन इक्वेशन और उसके प्रॉपर्टी। तो भी मैं सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूं कि इंटरवल को जनरली इसको चार टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशन उसको फॉलो करना होगा कि जिसमें दो नंबर मैंने मान रखा हूं, ए और बी, मैंने दो नंबर लिख रखा हूं। ए क्या होगा? रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा, क्योंकि दिस सिंबल बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। लेकिन एक कंडीशन यहां फॉलो होनी चाहिए, ए लेस देन बी होनी चाहिए, यानी यहां पे बी बड़ा है और ए छोटा है। तब जाकर के देन वी कैन डिफाइन फोर टाइप्स ऑफ इंटरवल एज फॉलो, यानी तब जाके अपने इंटरवल को चार तरह से डिवाइड करते हैं। तो मैं लिखते जा रहा हूं, नंबर वन इज द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अब एक बात समझिए कि ओपन इंटरवल क्या होगा। मैं सबसे पहले सारे टाइप्स के बारे में लिख देता हूं। ओपन इंटरवल, नेक्स्ट वन क्लोज इंटरवल, थर्ड वन हाफ ओपन, हाफ क्लोज, एंड नेक्स्ट वन फोर्थ नंबर हाफ क्लोज हाफ ओपन। यानी इतने टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है इंटरवल को। अब अपन बारी बारी से एक एक करके अपन देखते जाते हैं। सबसे पहले तो मैं नंबर वन पे आ रहा हूं, ओपन क्या होगा ओपन इंटरवल में। अब एक बात समझिए, यानी कहने का मतलब कि ऐसा दो नंबर मैं मान रहा हूं, ए और बी, एक नंबर लाइन पे। हमारे सामने एक नंबर लाइन, मैंने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का मैंने नंबर लाइन ले लिया, मैंने ये रियल नंबर हो गया। दो पॉइंट में ले रहा हूं, ए और बी। एक पॉइंट ए मैंने यहां पे रख दिया और यहां पे बी रख दिया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा नंबर, यानी नो डाउट कि बी ग्रेटर देन ए है इसमें, ऐसा लग रहा है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ए और बी को मैंने ऐसा लिखा ताकि आपको एक बात समझ में आ जाए कि बी ग्रेटर देन ए है। अब मैं आपको इसमें बात कर रहा हूं, सुनिए। ओपन इंटरवल का मतलब कि एक्स का वैल्यू आपको लेना होगा। ओपन का मतलब कि हम बबल दे रहे हैं, बबल से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? बबल से डिनोट कर रहे हैं। यानी इसके कहने का मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। मैं सपोज दैट कि एक्स के लिए मैंने नंबर लाइन रखा है, तो इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू इसके बीच के वैल्यू होंगे इसके लिए एक्स में, यानी जहां पे बबल है उस पॉइंट को हमें नहीं लेना है। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ? इसमें यदि आप लिखोगे तो एक्स बिलोंग्स टू आपको लिखना होगा ए कॉमा बी। ये जो मैंने ब्रैकेट दिया ना, एक बात समझिए, ब्रैकेट का ही कमाल हमें देखना है इंटरवल में। ये जो ब्रैकेट मैंने छोटा सा ब्रैकेट दिया, यानी जो छोटा ब्रैकेट हमने दिया ना, इसको अपन ओपन इंटरवल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब इसको एक और भी फॉर्म में बोलते हैं, एक्सक्लूड ब्रैकेट बोलते हैं, जहां पे ए और बी को इंक्लूड नहीं किया गया और ए और बी के बीच में इसके वैल्यू को इंक्लूड किया गया। यदि आप इसको बोलना चाहोगे तो आप डायरेक्टली इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है? ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया ओपन इंटरवल। नेक्स्ट बात कर रहा हूं ओपन इंटरवल के बाद में, सेकेंड वन इज द क्लोज इंटरवल। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, क्लोज इंटरवल। अब एक बात समझिए, क्लोज इंटरवल में क्या कर रहे हैं अपन, यानी इसमें एक बात आपको समझना है क्लोज इंटरवल में कि वंस अगेन सेम नंबर लाइन पे मैंने दो पॉइंट को लिख रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे दो पॉइंट, वंस अगेन मैंने वही दोनों नंबर को मैंने इस पर रिप्रेजेंट किया। बट क्लोज का मतलब कि हमें इस पॉइंट को क्लोज करना है, यानी बबल हमें नहीं देना है, इस डार्क कर दिया मैंने
और पॉइंट बी को भी मैंने डार्क कर दिया, यानी ऐसा मैंने लिख दिया। यानी बात हमें इतना समझ में आया कि हमें ए और बी दोनों पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है। डार्क का मतलब क्या हुआ कि हमें इंक्लूड करना है, और बबल का मतलब क्या हुआ, हॉलो का मतलब क्या हुआ, इंक्लूड नहीं करना है। अब इस इंटरवल में अपन बात कर रहे हैं जो क्लोज इंटरवल के बारे में। तो क्लोज में जनरली क्या हुआ कि हमें ए और बी दोनों को इंक्लूड करना है। क्या बोला मैंने, ए और बी दोनों को इंक्लूड करना है। अब ए और बी तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन बाकी के रीजन भी इंक्लूड करने होंगे, ए और बी के बीच के भी रीजन इंक्लूड करने होंगे। तो मैंने इसको जो इंक्लूड करना है उसको मैं इस लाइन से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, यानी कि सभी लाइन जो भी रीजन में है सबको इंक्लूड कर लिया मैंने। यानी कहने का मतलब कि यहां से आपको ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है और इसके बीच वाले भी इंक्लूडेड है। यानी कहने का मतलब कि x बिलोंग्स टू इंक्लूड ब्रैकेट का मतलब मोटा ब्रैकेट, कैसा, मोटा, और ओपन ब्रैकेट का मतलब छोटा। छोटा और मोटा समझिएगा, बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। यानी कहने का मतलब इंक्लूड ब्रैकेट मींस व्हाट, x का वैल्यू a इंक्लूड होगा, तो इंक्लूडिंग के लिए साइन अपन इन इक्वेशन में इस तरह से एक नीचे के डैश देते हैं। यानी कहने का मतलब a और b के बीच में बिलोंग भी करेगा और a और b दोनों लाई भी करेगा। यानी दिस इज, ये जो नीचे डैश दिया हुआ है ना, a इज लेस देन x इज लेस देन b दिया हुआ है ना, उसके नीचे जो डैश दिया हुआ है दैट मींस व्हाट कि उस पॉइंट को हमें इंक्लूड करने हैं। ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल। अब जैसा क्लोज इंटरवल हो गया, मैं थर्ड बात करना जा रहा हूं कि थर्ड नंबर जो हो गया आपका, नंबर थर्ड हाफ ओपन हाफ क्लोज। तो मैं थर्ड नंबर यहां लिख रहा हूं, हाफ ओपन हाफ क्लोज। यानी कहने का मतलब कि आधा ओपन और आधा क्लोज है। तो मैं सबसे पहले वंस अगेन सेम नंबर लाइन पे सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। थोड़ा सा देखिए आप, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में एक नंबर लाइन वंस अगेन मैंने लिख दिया। दो पॉइंट में ए और बी वंस अगेन सेम तरीके से दे दिया मैंने। यानी हाफ ओपन, यानी अगला ओपन है, ओपन का मतलब पहले मैंने बबल दे दिया ओ, और हाफ क्लोज का मतलब कि हमें इस पॉइंट को क्लोज करना है। यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बहुत ही बेहतरीन। यानी कहने का मतलब कि हमें इसमें x का वैल्यू की जब मैं बात करूं, यानी a नहीं लेना है, तो लेना क्या है, a के बाद सारे वैल्यू लेंगे और b को भी लेना पड़ेगा क्योंकि b पे बबल नहीं। तो क्या बन जाएगा बोलिए ना, तो x बिलोंग्स टू, इसका मतलब a पे बबल है, यानी स्मॉल ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि बबल वाले पे अपन स्मॉल देते हैं, दे दिया स्मॉल ब्रैकेट किस पे, a पे, और b पे कैसा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट देना होगा। बड़ा ब्रैकेट का मतलब ये अभी आपने देखा क्लोज ब्रैकेट। यानी इसको यदि आप लिखना चाहो तो x का वैल्यू a से b के बीच में होगा नो डाउट, बट b को इंक्लूड किया हो रहेगा। यानी कहने का मतलब कि इसमें a को इंक्लूड नहीं करना है, b को इंक्लूड करना है, और a और b के बीच के भी वैल्यू को कंसीडर करना है। नेक्स्ट मूव टू नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ की बात मैं कर रहा हूं, तो नंबर फोर जो इन इक्वेशन इंटरवल के जो टाइप्स हैं, एक क्या है, हाफ क्लोज और हाफ ओपन। हाफ ओपन। अब एक बात समझिए, वंस अगेन मैं सेम नंबर लाइन पे इसको भी लिख रहा हूं और सेम नंबर को लिखूंगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। दो नंबर हमारे सामने a और b, इस तरह से, जहां पे पहले क्लोज है और बाद में ओपन है। यानी पहले क्लोज का मतलब कि पहले मैंने डार्क कर दिया और बाद में ओपन है, तो इसको मैंने ओपन वाला ब्रैकेट, यानी कहने का मतलब ओ दे दिया ओपन पे। यानी यहां से आपको एक बात समझ में आएगा कि आपको ए इंक्लूड करना है, तो मैं कर लिया, और क्या आप बताइए मुझे बी करना है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि बी पे क्या बोला इसमें, हाफ ओपन बोला लास्ट। तो मैंने इसी को यदि लिख दूं तो क्या लिखना होगा, x बिलोंग्स टू, अब a को इंक्लूड करना है तो मैंने a को इंक्लूडिंग ब्रैकेट दे दिया, यानी a पे बड़ा ब्रैकेट दिया मैंने, और b पे हमें क्या देना, छोटा ब्रैकेट। तो b पे हमने वंस अगेन इस तरह से लिख दिया, छोटा ब्रैकेट को मैंने ऐसा लिख दिया। अब आपको यहां पे लिखना इसके अकॉर्डिंग, तो आप क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू a और b के बीच में तो लाई करेगा ही, लेकिन a को इंक्लूड करते हुए और b को छोड़ते हुए। ये आपका इन इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट मूव टू नंबर 5 हो गया। फोर्थ की बात मैं कर रहा हूं, तो नंबर 5 जो इन इक्वेशन इंटरवल के जो टाइप्स हैं, एक क्या है, हाफ क्लोज और हाफ ओपन। हाफ क्लोज और हाफ ओपन। अब एक बात समझिए, वंस अगेन मैं सेम नंबर लाइन पे इसको भी लिख रहा हूं और सेम नंबर को लिखूंगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। दो नंबर हमारे सामने a और b, इस तरह से, जहां पे पहले क्लोज है और बाद में ओपन है, तो इसको मैंने
अब जब इतना पॉइंट यदि आपको क्लियर हो गया तो मैं इसमें कुछ पॉइंट आपको नोट पॉइंट में लिख के दूंगा, जैसा कि कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए मिलते हैं। ये चारों पॉइंट के बाद में लिख रहा हूं, एक नोट पॉइंट लिखिए आप, राइट ऑन नोट्स, नोट पॉइंट। अब ये को देखना, सबसे पहले कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि a कॉमा इंफिनिटी, कहीं कहीं लिखा रहेगा माइनस a कॉमा a, या कहीं कहीं आपको माइनस इंफिनिटी टू a। तो किसका मीनिंग क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं नोट पॉइंट के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप एक हेडिंग दीजिए नोट पॉइंट। आपको नोट पॉइंट के नंबर 1 पॉइंट के बारे में बता रहा हूं कि कभी भी यदि आपको कभी भी क्वेश्चन के कंडीशन यदि ऐसा x ग्रेटर देन a दिया हुआ रहेगा, नंबर 1 की बात मैंने कर दिया, x ग्रेटर देन a दिया रहेगा, तो आप एक बात समझिए कि x का वैल्यू a से इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा। कैसे लिख दे रहा हूं मैं, नंबर लाइन पे लिख रहा हूं, एक ही नंबर है तो मैंने एक नंबर लिख दिया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो मैंने दे दिया। आपसे बोला गया है कि a से बड़ा यानी x इज ग्रेटर देन a बोला गया है, तो अभी आप मुझे बताइए कि ग्रेटर देन का मतलब a का वैल्यू किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, ग्रेटर है यानी ज्यादा होगा, इधर में, इधर तो कम होगा ना x का वैल्यू। तो इसमें यदि आप लिखोगे तो आपका रिजल्ट यहां से डायरेक्टली हो जाएगा x बिलोंग्स टू a से लेकर के इंफिनिटी तक, इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, वी मूव टू नंबर 2 नोट पॉइंट में। यदि आपको इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चन में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a दिया हुआ है तो क्या लिखोगे आप, सेकेंड नंबर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लिखा हुआ है, नो डाउट माइनस इंफिनिटी। मैं यहां पे यदि इसको बनाऊं मैं तो यहां पे बबल के साथ में मैं आगे डैश देके मैं पूरा लिख दूंगा इंफिनिटी तक, ऐसा यानी पूरे रीजन आपको यहां पे इंक्लूड किया मैंने, पूरे रीजन इंक्लूड करके मैंने इसको लिख दिया ऐसा। अब देखिए सेम टाइप में नंबर लाइन को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ले लिया। अब आप देखिए एक पॉइंट को मैंने a रख दिया यहां पे, बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो हमें एक बात समझ में आ रहा कि हमें एक पॉइंट को इंक्लूड करके चलना है, तो मैंने इसको डार्क कर दिया। और कहां जाना है, ग्रेटर देन यानी इंफिनिटी की तरफ मूव करना है, यानी हमें इस रीजन को यहां पे लेना होगा। अब इस रीजन को लिखने के लिए क्या लिखूं मैं, बताइए आप, x बिलोंग्स टू क्या लेना होगा, a को लेना होगा, और इंफिनिटी अपन कंसीडर नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इंफिनिटी है कहां पे। अब नाउ मूव टू नंबर 3। वैसा ही यदि आपको इसमें यदि लेस देन दिया हुआ रहेगा तब क्या करेंगे, तो एक बात आपको समझना है कि लेस देन में क्या होगा। नंबर 3 पॉइंट लिख रहा हूं, यदि आपको x लेस देन a दिया हुआ है तो सेम नंबर लाइन वंस अगेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ले लेंगे। एक पॉइंट मैंने a ले लिया इस पे। अब बात किया जा रहा है लेस देन a यानी a से छोटा नंबर की बात किया जा रहा है आपसे, तो कभी भी छोटा नंबर का मतलब कितना, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इसके साइन बदल जाएंगे, मतलब मुंह इसके बदल जाएंगे, एरो बदल जाएंगे इसके, लेकिन इंक्लूड करना है क्या a को, नहीं, तो नहीं किया मैंने। अब इसका यदि मैं लिखूं तो अभी आप मुझे बता दीजिए कि क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, मैं क्या लिख दूं, x बिलोंग्स टू। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, कभी भी आप इसमें यदि लिखते हैं इस तरह के नंबर को ना, यदि आप a कॉमा b लिखते हैं ना, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि a छोटा है और b बड़ा है। तो इसमें एक बात आपको ऐसा लग रहा होगा कि a से माइनस इंफिनिटी लिख दो, बिल्कुल भी नहीं। आपको इसमें सबसे पहले देखना होगा कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो इसमें माइनस इंफिनिटी और a की बात किया जा रहा, तो माइनस इंफिनिटी बोले तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा और a पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, यानी a इधर पे लिख रहा हूं मैं, तो मैं इसको क्या लिख दूं, माइनस इंफिनिटी, यानी पहले छोटा से बड़ा लिखते हैं ना अपन, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से मूव करेगा a की तरफ, ऐसा। अब एक बात, नेक्स्ट वन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। इसके लिए नंबर 4 में यदि x इज लेस देन इक्वल टू a आया तो वंस अगेन नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, पॉइंट a दे दिया मैंने, आ जाएगा, बट a पॉइंट को हमें इंक्लूड करके चलना है, तो क्या बन जाएगा बोलिए, a पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा टिल नाउ, तो जहां पे मैं इसको लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू, अब बताइए माइनस इंफिनिटी से लेकर के a तक रहेगा और a को इंक्लूड करना है। सेकेंड थिंग, ये बात तो आपको क्लियर हो गया, बट एक बात और भी आप ध्यान रखिए, कहीं कहीं पे नंबर 5 में और भी मैं एक बात लिख रहा हूं आपको, इतना ही नहीं,
कहीं कहीं आपको डायरेक्टली x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ रहेगा, यानी x बिलोंग्स टू r का मतलब कि x का वैल्यू रियल नंबर लिखे हुए रहेंगे। तो आपको एक बात समझना कि x का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। दिस इज द रियल नंबर, यानी इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे बोलिए आप, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये हो गया उसके रियल नंबर। अब इतना ही नहीं, कुछ पॉइंट और भी जैसे कि मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि सपोज दैट कहीं करली ब्रैकेट, यहां पे तो बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट का मैंने यूज देख लिया, अब मैं करली ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, तो मैं एक नोट पॉइंट है नंबर 1 पॉइंट को मैं यहां पे क्लोज करना चाह रहा हूं। अब सेकंड पॉइंट पे आ रहा है, सेकंड पॉइंट पे मूव कर रहा हूं, नोट पॉइंट है सेकंड पॉइंट। जब कभी भी आपको एक बात समझना है कि जब यदि x बिलोंग्स टू आपको दिया हुआ है 1,2, लेट अस एज्यूम कि 1,2 या तो a, b मान लो, इस तरह से गिवन है। इसका मतलब आप ये समझिए कि इसका मतलब कि x का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 2 है, बस एक पार्टिकुलर वैल्यू ही है उसके लिए, इसके लिए कोई इंटरवल नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब यहां से आप डायरेक्टली दैट इज करके आप लिख सकते हो, दैट इज x का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू 2, दो वैल्यू x का जिसको करली ब्रैकेट में लिखा गया है 1 और 2। ये कोई रेंज में नहीं आएगा, कोई इंटरवल में नहीं आएगा, ये ओनली पार्टिकुलर वैल्यू को डिनोट करता है करली ब्रैकेट, ध्यान रखिए। तो लगे तो आप लिख लीजिए x बिलोंग्स टू 1,2, इसके नीचे लिखिए दिस डिनोट द सम पार्टिकुलर वैल्यूज, दिस डिनोट द सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x डन। अब मैं मूव कर रहा हूं नोट पॉइंट नंबर 3 पे मूव कर रहा हूं, 3rd नंबर पॉइंट पे मूव कर रहा हूं। एक बात समझिए, जब कोई भी x के वैल्यू नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको समझना कि यदि x का कोई भी वैल्यू नहीं है तो दैट मींस उसको 5 से डिनोट करते हैं, x बिलोंग्स टू 5 उसको बोल लेते हैं। तो आप लिख लीजिए इस पॉइंट में, राइट डाउन इफ there is no value of x, if there is no value of x, then we say x belongs to 5, सिंगलटन ब्रैकेट में मैंने 5 लिख दिया, यानी नल सेट, यानी कोई वैल्यू नहीं है उसमें, जीरो है, एम्प्टी सेट है वो, कोई वैल्यू इसमें नहीं है। ये हो गया आपका पूरा डिस्कशन, मैंने इंटरवल के तरह से मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इंटरवल का बता दिया। अब मैं इंटरवल के साथ में एक इन इक्वेशन है जो नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपको इन इक्वेशन और इसके प्रॉपर्टी की बात करूंगा मैं। तो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।